नमस्कार मित्रों, टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों की ट्रिक की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम जो है ट्रिक के माध्यम से शिक्षण सूत्र की बात करेंगे। दो विधि को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिनके शिक्षण सूत्र क्या कहते हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निगमन विधि। हमारे पास है निगमन विधि। निगमन विधि निगमन विधि के शिक्षण सूत्र की बात करेंगे कि इसका जो है निगमन विधि में शिक्षण का फॉर्मूला क्या रहता है या शिक्षण का सूत्र क्या रहता है। शिक्षण सूत्र निगमन विधि में हम कैसे पढ़ाते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला हम तय करते हैं, किधर से हम किधर जाते हैं निगमन विधि के अंदर। तो निगमन विधि के लिए हम जो है ट्रिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। निगमन विधि निराली अप्रमाणित सासू। कैसी सासू? निराली अप्रमाणित, यानी जो है कोई प्रमाण नहीं, और निराली अंदाज कैसा है? निराला अंदाज है। ये जो है हमारी ट्रिक है। कैसी सासू, निराली और अप्रमाणित। ये ट्रिक यूज करके हम आसानी से जो है इसके शिक्षण सूत्र को समझ सकते हैं कि जो है निगमन विधि में हम किस तरफ से किस तरफ की ओर चलते हैं, या जो है कौन सा तरीका रहता है, उसकी हम जो है इस ट्रिक के माध्यम से बात कर सकते हैं। निराली का मतलब क्या? निगमन। निराली यानी जो है कौन सी विधि? निगमन विधि। निगमन विधि। निगमन विधि की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो है इसको पकड़ लें, अ का मतलब क्या? यहाँ पे जो है अमूर्त से मूर्त की ओर, यानी अमूर्त चीजों से हम मूर्त चीजों की ओर बात करते हैं, और अ से भी जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रमा है। प्रमा का मतलब क्या? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, या हम यूं कह दें अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। नी यानी जो है नियम से उदाहरण की ओर। पहले नियम बताते हैं, फिर उस पर आधारित हम उदाहरण देते हैं। सा का मतलब क्या? सामान्य से विशिष्ट की ओर। सु का मतलब क्या? सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इस तरीके से निगमन विधि में ये प्रोसीजर चलता है। निगमन विधि में हम क्या करते हैं? अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण या अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये तरीका रहता है किसमें? निगमन विधि में। और इसका रिवर्स किसमें हो जाएगा? आगमन विधि में इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर निगमन विधि हमारी क्लियर है तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र अपने आप क्लियर हो जाएगा। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर या प्रमाण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये आगमन विधि में इस तरीके से टीचिंग का प्रोसीजर रहता है। इस तरीके से हम शिक्षण प्रक्रिया संपन्न करवाते हैं। तो निराली अप्रमाणित सासू तभी मिलेगी जब आप रीट में अच्छा कर पाएंगे या शिक्षण सूत्र अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, तभी आपको एक निराली सासू मिलने वाली है। तो इसलिए जो है निराली अप्रमाणित सासू के माध्यम से हम निगमन विधि के शिक्षण सूत्र को और आगमन विधि के शिक्षण सूत्र को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। निगमन विधि की जब बात आती है तो अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इस तरीके से हम जो है इसकी पूरी शिक्षण सूत्र को एक ट्रिक के माध्यम से जो है हम याद कर सकते हैं
और इससे आगमन विधि और निगमन विधि की समस्त जो प्रोसीजर है उसको हम समझ सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो निगमन विधि में जैसे हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, जैसे बल निकालना है, तो हमारे पास मान लो जो है द्रव्यमान दे रखा है और त्वरण दे रखा है, तो हम बल निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे, पहले सूत्र लिखेंगे F बराबर ma, यानी जो है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये जो है सूत्र लगा के उसके अंदर मान रखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे कितना न्यूटन बल लगेगा। और जैसे हमें आगमन विधि के बारे में बात करनी है, जैसे आगमन विधि के बारे में हम बात करें तो हमें जैसे न्यूटन का तीसरा नियम समझाना हो तो पहले हम उदाहरण देंगे, जैसे इस दीवार को मैं धक्का मार रहा हूं तो ये दीवार मेरे को धक्का मारेगी। यदि हम जो है पानी के अंदर तैरते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और पानी को पीछे धकेलते हैं। तो इस तरीके से पहले बहुत सारे उदाहरण देंगे और फिर हम कहेंगे कि एवरी एक्शन टेक रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा के अंदर जो है प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरीके से हम पहले उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे, फिर नियम की ओर आगे बढ़ेंगे, तो वो आगमन विधि की बात होती। तो ट्रिक के माध्यम से यहाँ के शिक्षण सूत्र को हम एक एक को स्पष्ट करके समझ सकते हैं और इससे हमारा जो है आगमन विधि और निगमन विधि क्लियर हो जाती है इस फॉर्मूले के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।